आप देख रहे हैं TNB। ये खास तरह के धर्म को टारगेट बनाती है। एक तरफ ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ने जा रही है तो आप मार दे रहे हैं। इस तरीके का नेता बनेगा उस तरीके से ही चीज़ें हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम JNU में खड़े हैं, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। दरअसल मुद्दा जो है वो कर्नाटका से जुड़ा है। कर्नाटका से अभी दरअसल ये मुद्दा 1 महीना पुराना है, जनवरी से चला हुआ आ रहा है। हिजाब का यह मुद्दा है। जो लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेजेस में जाती थी उन्हें लेकर ये मुद्दा है, जिसको लेकर अभी हाल ही में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि एक तरफ जो है एक लड़की है जो हिजाब पहने कॉलेज में जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा झुंड है जो भगवा गमछे लिए चुन्नी लिए हुए उस लड़की पर उस लड़की के सामने है जो जय श्री राम के नारे लगा रहा है। उसी के जो है उन्हीं का जवाब देते हुए लड़की ने भी जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जिसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ कि सभी लोग जो है सभी नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग जो हैं इसके पक्ष में हैं और कुछ जो है वो इसके विपक्ष में भी हैं। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि लड़की का ये खुद का उसका संवैधानिक हक है कि वो हिजाब पहने या बिकने। इसी के बाद ही लगातार जो है प्रतिक्रियाएं जो हैं ट्विटर पे सामने आ रही हैं। लोग जो है तरीके के जो है इस पे कुछ समर्थन में तो कुछ इसके विपक्ष में जो है बोल रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज आए हैं JNU में यहाँ के स्टूडेंट से बात करने, क्योंकि यह एक स्टूडेंट का मुद्दा है। स्टूडेंट से बात करने आए हैं कि आखिर वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं। सोशल मीडिया पे इस समय एक वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। सभी लोग कुछ लोग उसके पक्ष में तो कुछ विपक्ष में हैं, लेकिन शेयर जो है ज़्यादातर सभी लोग कर रहे हैं। हम उसी मुद्दे को लेकर आए हैं आज JNU में। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो ये विवाद इतना बढ़ गया है उसको लेकर स्टूडेंट क्या सोचते हैं। सर, क्या लगता है आपको जिस तरीके से ये सब एटमॉस्फेयर जो बन गया है कर्नाटक में, जो विवाद सामने आया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग एज ए स्टूडेंट हम लोग इस कैंपस में जो जिस तरह से कैंपस को समझते हैं, छात्रों के बीच रहते हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति को समझते हैं, उस बीच हम महसूस कर पाते हैं कि भाजपा की जो राजनीति है, जो एक नफ़रत की राजनीति जो कहते हैं, एक हेट्रेड फैलाना हो, और आप जाहिर सी बात है खास तरह के समुदाय के खिलाफ ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप साफ आपके नेता बयान देते हैं, मंच से बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कहीं ना कहीं। और जहाँ जहाँ राज्यों में भाजपा की सरकार रही है वहाँ ऐसी चीज़ों में हम बढ़ोतरी भी देखें कि खाने को लेकर के किसी को मारना हो, किसी के कपड़े पे कोई टिप्पणी करनी हो, किसी के धर्म को लेकर के आपको उसकी आस्था पे ठेस पहुंचाना हो, तो इसमें एक तरह के झुंड का इस देश में पनपना और उसको पालना, जो एक तरह की मैं कहूँ कि RSS की सोच और बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के राजनीतिक समर्थन और RSS का विचारधारा समर्थन, ठीक है, उसको समर्थन करता है और उसी से उनको ताकत मिलती है कि ऐसे अभद्र कामों में उनकी संलिप्तता है और लोगों को परेशान करना हो। स्कूल जैसे स्पेसेस में, ठीक है, जहां हम पढ़ाई की बात करेंगे, लेकिन वहां मुद्दा ही अलग है। एक तरफ सिर्फ एक लड़की थी और दूसरी तरफ जो लड़के थे, स्टूडेंट थे, उनकी संख्या बहुत थी, जो कह रहे थे कि हम भी भगवा पहनेंगे अगर जो है लड़कियां हिजाब पहनेंगी तो। जहाँ तक इन्होंने बताया सरकार की बात, भाजपा की सरकार जो है एक बहुत वो जो उसकी सोच है मनुस्मृति पे बहुत आधारित है, एक पितृसत्तात्मक सोच, जहाँ महिलाओं को पढ़ना ही नहीं देना चाहते थे। आज जब वहाँ महिलाएं पढ़ रही हैं, अपनी एजेंसी को एक्सेस कर रही हैं, वो चाहती हैं कि हम पढ़ेंगे, हम अपने बूते पे कुछ काम करेंगे, नौकरी करेंगे, अपने घर को चलाएंगे, लेकिन इनके ये नहीं बात करना चाहते हैं उस पर। वो चाहते हैं कि पुरुष ही सब कुछ करे, महिलाएं सिर्फ घर में रहे। लेकिन आज महिला निकल रही है तो इनको चुभन होती है और यही दिखाई देता है कि एक महिला निकलती है, वो क्या अपने एजेंसी को यूज़ करी, वो अपना धर्म इस देश में जो एक सेकुलर देश है, जो हमें संविधान में एक सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ाया गया है, उसको इस्तेमाल करती है, हिजाब पहनती है। तो वहाँ पे कई सारे जो लड़के हैं वो एक झुंड बनाते हैं और एक बहुत बेहुदा सा दिखता है वो चीज़ इस देश में कि हम जहाँ एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जहाँ हम समझते हैं कि सबको स्वायत्ता है अपने धर्म को फॉलो करने का, अपने धर्म को मानने का, और वहाँ पे देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। बीजेपी लगातार ये कहती है कि मुद्दा भड़काने के जो काम है वो कांग्रेस करती है।
किसकी सरकार है, अभी कौन चला रहा है? अभी बीजेपी क्या कर रही है? साउथ इंडिया के कर्नाटका को उत्तर प्रदेश बनाना चाह रही है। जब 370 हटा तो कैसे कश्मीर में महिलाओं को लेकर के हेट्रेड पूरा हिंदी लैंड में बीजेपी के लोगों ने, ट्विटर आर्मी ने इनको ट्रोल किया महिलाओं को, उनकी ऑटोनॉमी पे। अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि रिलीजियस फेथ को मान सकते हैं तो आप कौन होते हैं बताने वाले? लोग आए पढ़ने, एक तरफ ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच रही है, पढ़ने जा रही है तो आप मार दे रहे हैं, हाथरस में जा रही है तो आप मार दे रहे हैं, पढ़ने जा रही है तो आप उसको एंट्री नहीं दे रहे, तो कर आपकी मंशा तो साफ नहीं है। फिर आप चाह नहीं रहे हैं कि वो आए पढ़ पाए, एक सिलेक्टेड लोगों के लिए आप स्लोगन दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ चल जा रहे हैं। उनके कैरेक्टर पे आप अभी देख लीजिए, कुछ दिन पहले का सरफराज के जितना भी नाम आया, जेल गए हैं लोग, उन लोगों को कैसे ट्रोल किया गया था बुल्ली भाई डील्स पर, सारे लोगों को। तो ये उनको पोलराइज करना है ताकि मुद्दा को शिफ्ट करे यूपी में, और वहाँ पे एक मुद्दों पे नहीं, पोलराइजेशन पे जाके सांप्रदायिकता पे वहाँ पे इलेक्शन हो। कि अभी कुछ राजनीतिक मतलब नेता ऐसे हैं जो समर्थन में नहीं हैं। बात हालांकि उस जो हिजाब को लेकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात वही की जा रही है। जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बात कही है कि वहाँ पर भी तो बहुत सी लड़कियाँ हैं ऐसी जिनका धर्मांतरण किया जा रहा था। तो हालांकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं बोला, लेकिन मुद्दा यही उन्होंने, क्योंकि जब मलाला यूसुफजई हैं उन्होंने इसके समर्थन में बोला लड़की के, तो उन्होंने उन्हीं के ट्वीट को जवाब देते हुए ये कहा था। जैसे कि हमारे साथियों ने जोड़ दिया इस बात को कि जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई है वो एक ख़ास तरह के नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। आज से नहीं, ये पिछले 7 साल से हम लोग देख रहे हैं। जब जामिया पे हमला हुआ, जब CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में जब हमला होता है लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, तब भी इनके मंत्री उत्तराखंड में और दिल्ली में ये बयान देते हैं कि मुसलमानों पर हमला करना चाहिए। अभी हमारी जो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी की, जो नियुक्त की गई हैं कुछ दिन पहले, ट्विटर पे इनके हैंडल से भी ये सारी बातें दर्शाई गई हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी अपने काम को छुपाना चाहती है तो ये खास तरह के धर्म को टारगेट बनाती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस वक्त हैं एक PhD के स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जो कर्नाटक विवाद इस वक्त चल रहा है उस पर इनकी क्या राय है। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो विवाद इस टाइम चल रहा है, जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो फुटेजेस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, असल में है क्या कि जो ड्रेस का मामला है वो हर आदमी के अपने चॉइस पे है कि जिसको जो दिल में आता है वो पहने, तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई अगर जीन्स पहनना चाह रही है जीन्स पहने, कोई बुर्का पहनना चाह रही है बुर्का पहने, कोई हमारे जैसे ड्रेस में आना चाह रहा है हमारे ड्रेस में आ जाए। तो किसी को ज़बरदस्ती ये कहना कि तुमको ये ड्रेस पहनना है, ये ड्रेस नहीं पहनना है, ये मेरे ख़्याल से जो है ये हमारी सभ्यता के मुताबिक नहीं है। एक चीज़ और सामने आई है कि एक स्टूडेंट की बात हमने मतलब सुनी थी, ये पढ़ी थी कि वो कह रही हैं कि हमें हिजाब या पढ़ाई में से एक चीज़ चुनने को भी कहा गया है। हाँ, तो ये अगर कहा गया तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। अगर ये कहा जाए कि भाई आपको या तो हिजाब चुनना है या पढ़ाई चुनना है, तो इसका ये मतलब ये हो गया सीधा साधा कि भाई आपको अगर पढ़ना है तो हमारे मिजाज के मुताबिक रह करके पढ़ना है। तो इंसान को एजुकेशन का व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन, इंसान को जो है तालीम क्या करती है, ऊंचा उठाती है, फ्रीडम देती है हर एतबार से सोचने की। और अगर आदमी ये चाह रहा है कि हम पढ़ भी लें और आई एम नॉट एबल टू थिंक फ्रीली, तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर टोटली कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। JNU में इस वक्त हम मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं सारिका, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दरअसल मुद्दा जो है कर्नाटक में इस वक्त जो एक वीडियो वायरल हो रहा है हिजाब को लेकर, उसका है। बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, आपने देखा है एक तरफ लड़की अकेली है, दूसरी तरफ झुंड है, लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो लड़की भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, वो जब पहली बार वो वीडियो सामने आया तो मुझे देख के ही, पिछले साल आपको याद होगा 19 का इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरीके से ही जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और कुछ लोग अल्लाह अकबर भी लगा रहे थे, कुछ लोग जय काली माँ भी लगा रहे थे। तो जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है वही देश में चल रहा है। जिस तरीके का नेता बनेगा उस तरीके से ही चीज़ें हो रही हैं। और आपको भी ये भी पता है कि कर्नाटका में आने वाला इलेक्शन है, तो वही उसी के इर्द गिर्द लोग ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे जनता को बेसिकली जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति जहर फैलाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। शिक्षा और हिजाब में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जा रहा है।
हाँ, सी जस्ट लाइक सारिका ने अभी बताया कि दिस इज़ नॉट अबाउट कि कोई चॉइस या वो सब, कि ये पूरा एक पॉलिटिक्स ही चल रहा है कि एक कम्युनिटी की लड़कियों को शिक्षा से कैसे दूर रखे। यही एक कोशिश करवाया जा रहा है कर्नाटका में कि एक हिंदुत्व ग्रुप्स है जो बीजेपी से एफिलिएटेड है, आरएसएस के ग्रुप्स है, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो अब शिक्षा के लिए आ रहे हैं उनको कैसे एक्सक्लूड किया जाए पूरा एजुकेशन से, कैसे उनको उनका प्रोग्रेस से, उनका नेशन बिल्डिंग में भी जो उनका पार्ट रहे उन सब से अलग कर दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए और उनको शिक्षा ना मिले। यही एक ब्राह्मणिकल सोच जो था कि पहले भी कैसे हमारे देश में पहले कैसे सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को शिक्षा मिलते थे, उसी तरह से अभी एक कम्युनिटी के लोगों को एकदम एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं कि पूरा शिक्षा वो उनको ना मिले। यही एक कोशिश है और उसमें उनको ये दिक्कत नहीं है कि वो हिजाब पहन के आ रहे, उनको यही दिक्कत है कि यही सब लोग जो हमारे देश में रहते थे कि सब लोग साथ में रहते थे, कम्युनल हार्मनी में रहते थे, वही पे दिक्कत है। ये दिक्कत नहीं है कि हिजाब पहन के आ रहे, वही उनको दिक्कत है कि सब लोग साथ में आके पढ़ रहा है। जी स्टूडेंट हिंसक हो गए हैं, पत्थरबाजी की गई है, जिसको देखते हुए धारा 144 भी लगा दी गई है, स्कूल्स 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये जो किया गया है, खासकर जो स्टूडेंट्स के बीच जो लड़ाई कराई गई है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो हिंदुत्व और आरएसएस का पॉलिटिक्स हमेशा से रहा है, वो कभी भी जैसे बार बार हमने देखा है कि लिंचिंग जो हो रही थी, ऐसा नहीं था कि कोई एक जगह करवा रहा है, कोई एक पार्टी इन्वॉल्व है, वो धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे इस तरीके से करवा रहे हैं। आज कर्नाटका में भी जो चल रहा है, तो सबसे पहले बच्चों को इस तरीके से इस पूरे जो उनकी लड़ाई है आरएसएस बीजेपी की, बाकी जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके वीज़ा भी और हिंदुत्व का जो आइडिया है उसका लड़ाई को आज बच्चों के सामने रख दिया गया है कि वो इस लड़ाई को लड़े। जेएनयू की एक स्टूडेंट मेरे साथ इस वक्त है। हिजाब वाला जो मुद्दा कर्नाटक में जो इस वक्त गरमाया हुआ है, उसको लेके उनकी क्या राय है, जानते हैं। क्या किस तरीके से आप ये जो मुद्दा है, हिजाब वाला जो मुद्दा हुआ है, उसको किस तरीके से देखती हैं? हिजाब का कोई मुद्दा नहीं है, बस बना दिया है। ये सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथ है। जैसे हम अपनी बाकी बॉडी कवर करते हैं उस तरह हम सर भी कवर कर लेते हैं। और सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि हिंदुज़म में भी बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं, दे प्रेफर टू कवर देयर हेड्स, है ना। इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, इन अदर रिलीजन्स ऑल्सो, मीन्स इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू इस्लाम, but sometimes girls choose and sometimes girls don't choose to wear hijab, so it's their choice and they should be the one to decide. जिस तरीके से जो है नारेबाजी की गई थी, जो लड़कों ने भगवा जो मतलब क्लोथ जो थे वो उड़ाए थे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो अकेली लड़की थी और इतने सारे जो थे वो लड़के थे। ये तो लड़कों की तरफ से बहुत ही बैड बिहेवियर था। नोबडी फ्रॉम एनी रिलीजन शुड बिहेव लाइक दिस। इफ़ ही इज़ ए मुस्लिम, ही इज़ ए हिंदू, एनी बॉय शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। क्योंकि उनकी भी औरतें हैं, मेरे ख्याल से वो भी कवर करती होंगी उन्हीं के अपने घरों में भी औरतें घूंघट भी डालती होंगी, कई ओकेजन्स पे नहीं भी डालती होंगी। तो इट्स देयर चॉइस एंड दे शुड नॉट हैकल अ गर्ल लाइक दिस। नोबडी शुड। कर्नाटका के उडुपी से ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद जो है देश के कहें कि हर वर्ग जो है उस लड़की के सपोर्ट में आ गया है। एक तरफ जहां बीजेपी के कुछ नेता हैं तो वो घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं, हालांकि जो बाकी लोग हैं वो सीधे तौर पर जो है उस लड़की को सैल्यूट कर रहे हैं, उसके जो जज्बा है उसको सलाम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आए थे जेएनयू में, हमने लोगों से बात की, हमने स्टूडेंट से बात की, यहाँ पे जो एक एक्स वाइस प्रेसिडेंट थी उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उस लड़की ने अपने आप को सामने रखा, किस तरीके से एजुकेशन के लिए वो लड़ रही है, किस तरीके से जो हिजाब था उसको लेकर वो लड़ रही है, क्योंकि उनके धर्म का एक उनको प्रतीक उसको माना जाता है हिजाब को। दरअसल ये हमारा एक संवैधानिक हक है, जिसमें हमें यह दिया हुआ है कि हम क्या पहने क्या नहीं, ये हमारा खुद का जो है हक है। इसी को लेकर जो है ये पूरा विवाद जो है किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है, मलाला यूसुफज़ई ने भी इस पर ट्वीट किया है। हालांकि उनके ट्वीट को भी कई लोग जो है इस तरीके से बता रहे हैं कि उनको हमारे देश के मुद्दों पे बोलने का कोई हक नहीं है, वो हमारे आंतरिक मुद्दों पे ना बोलें तो अच्छा है। लेकिन ये तो आप डिसाइड करेंगे
कि आखिर कौन ठीक सही है और कौन नहीं। आप किसके हक़ में बात करेंगे, किसके हक़ में नहीं, क्योंकि जो सही है उसी के लिए जो है लोग बात करते हैं, उसी के लिए राय रखी जाती है। ये आज हमने जेएनयू के छात्रों से कहा और सभी जो छात्र थे सभी ने एक सुर में उस लड़की का साथ दिया, उस लड़की के जज्बे को सलाम किया और कहा कि जिस तरीके से और ये जो विवाद पूरा खड़ा हुआ है, जो पूरा विवाद सामने आया है, ये सीधे तौर पर जो है उनका कहना है कि बीजेपी की एक रणनीति है, क्योंकि चुनाव जो है कर्नाटका में होने वाले हैं। 5 राज्यों में चुनाव जो है वो लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। 10 तारीख से जो है मतदान वहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको पूरे इस मुद्दे को जो है वो राजनीतिक जो है मोड़ एक दिया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से जो है सामने आए। दरअसल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है वो काफ़ी समय से जो है विवादों में रहता है, चाहे वो चुनाव का समय हो या ना हो। ये शुरू से ही ये मुद्दा जो है हमेशा विवादों में चलता रहा है और आज फिर से एक बार जो है कर्नाटका से जो ये मुद्दा वापस आया और फिर से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है एक बार फिर से छिड़ गया है। दरअसल जो वीडियो वायरल हुई थी इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन के साइड में ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लड़की स्कूटी पे आती है। स्कूटी पे आने के बाद जब वो अपने कॉलेज में एंट्री करती है, उसके बाद कुछ एक तरफ से जो है स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं गमछा, भगवा रंग का गमछा अपने गले में डालकर आते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो है उस नारों के एवज में जो है अल्लाह अकबर के नारे भी लगाती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये वीडियो देखा है, तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इस पर, तो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।